जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि यीशु प्रभु के लहू में आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर इसी प्रकार से आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। हम कुछ समय के लिए वचनों की ओर ध्यान देंगे जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 पद से 35 पद में। यहाँ पर पुनरुत्थान के बाद यीशु प्रभु इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ बात करते हैं। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगी, उसके बाद वचन में मनन करूंगी। 30 और 31 पद में लिखा हुआ है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, ये उस समय की बात है जब यीशु प्रभु मरे हुओं में से जीवित होकर उन 2 चेलों के साथ इम्माउस के मार्ग की ओर, जो यरूशलेम से लगभग 11 किलोमीटर दूर था, ये दोनों चेले उन घटनाओं के विषय में बात करते जा रहे थे जो उन्होंने होते देखा था। जो कुछ भी यीशु के साथ हुआ कि वो किस प्रकार से उसे मारा गया, ताड़ना दी गई, उसे गाड़ा गया, वो तमाम तरह की बातों को जो यीशु मसीह से संबंधित थी, वो मार्ग में बड़े दुखी मन से, उदास मन से वो बातों की चर्चा करते हुए रास्ते में जा रहे थे और यीशु प्रभु उनके साथ थे, लेकिन उनकी आंखें बंद कर दी गई थी कि वो उन्हें पहचान ना सके। यीशु प्रभु उनकी बातों को सुन रहे थे और उनसे बातों में वो पूछते हैं कि तुम किसके विषय में बात कर रहे हो। दोनों चेले जब यीशु प्रभु इस बात को पूछते हैं कि तुम किसके विषय में बात कर रहे हो, तो दोनों चेले उदास हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम क्लियोपास था, वो कहने लगता है, क्या तू अकेला ऐसा परदेसी है जो नहीं जानता कि यरूशलेम में इन दिनों में क्या क्या घटना हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं, तुझे नहीं मालूम है। इसका मतलब वे दोनों इस बात से बड़े परेशान थे, बड़े दुख में थे कि इतनी बड़ी बात हो गई और इस व्यक्ति को पहचान नहीं है, ये जानता ही नहीं है कि आखिर कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्या हुआ है। प्रियो, ये इसलिए नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखें बंद थी। वो यीशु प्रभु को नहीं पहचान पा रहे थे। यीशु उनसे पूछते गए और वो बताते गए, जो कुछ भी हुआ था वो बातें करते हुए उनसे बताते गए। प्रियो, उन दोनों व्यक्तियों ने यीशु प्रभु को इस प्रकार से उत्तर दिया कि वो परमेश्वर की ओर से एक नबी था। यीशु प्रभु के बारे में वो ये कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से एक नबी था। सभी लोगों ने उसके सब कार्य और वचन में परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ थी। वो एक सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, पर हमारे जो मुख्य याजक हैं, जो सरदार हैं, उन्होंने उस भविष्यद्वक्ता को, उस नबी को क्रूस पर चढ़ा दिया, यानी उसे दुख दिया, तकलीफें दी। जो कुछ वो बयान कर पाए, उन्होंने यीशु प्रभु से इस प्रकार से कहा कि सब ने मिलकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें तो बड़ी आशा थी कि वो इजरायलियों को छुटकारा देगा, और आज तो इस घटना को होते हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं, पर हमारी यहाँ की कुछ स्त्रियों ने हमें बड़ा ही आश्चर्य में डाल दिया है।
प्रिय, वो इस प्रकार से यीशु प्रभु से बात कर रहे थे। वो यीशु प्रभु को नहीं पहचान रहे थे क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी परमेश्वर की ओर से। और वो बहुत सी बातों को करते हुए, उनकी चर्चा करते हुए यीशु प्रभु से मार्ग में बात कर रहे हैं, पर वो पहचान नहीं रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। वो पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई तो अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसे ये पता ही नहीं है। वो यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि हमारी यहाँ की कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े ही आश्चर्य में डाल दिया है कि वो आज प्रातः यानी सुबह में कब्र पे गई थी, पर वहाँ उनका शव नहीं मिला। यानी वो गई थी वहाँ पर देखने के लिए और कब्र खाली थी, वहाँ पर उनका शव नहीं था। वहाँ तो 2 स्वर्गदूत बैठे हुए थे और उन स्वर्गदूतों ने मुझसे ये कहा कि यीशु जिंदा है। और हम में से कई लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं और जैसा उन स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाते हैं। यीशु मसीह उनसे बात करते हुए कहते हैं, जब वो सारी बातें कह चुकते हैं उनसे, यीशु प्रभु सारी बातों को सुन लेते हैं, फिर वो उन चेलों को जवाब देते हुए ये कहते हैं, तुम कितने निर्बुद्धि हो, तुम्हें भविष्यद्वक्ताओं की बात पर विश्वास नहीं है। मतलब विश्वास करने में तुम बड़े ही मंदबुद्धि निकले। इस प्रकार से यीशु उनसे कहते हैं, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह अपनी महिमा में प्रवेश करने से पहले ये सब दुख उठाए? फिर यीशु ने वो सब बातें विस्तार से समझाई जो उनके बारे में पवित्र शास्त्र में मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी। प्रिय, सारी बातों को यीशु प्रभु ने उन्हें बताया कि यीशु प्रभु के बारे में वचन में क्या क्या लिखा गया है। पहले ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी उनके विषय में। यीशु प्रभु आएंगे, इस दुनिया में दुख उठाएंगे, वो मारे जाएंगे, वो गाड़े जाएंगे और मृतकों के लोक में उतरेंगे और फिर से वो जी उठेंगे। इस प्रकार से वो सारी बातें बड़ी ही विस्तार के साथ यीशु प्रभु ने उनको बताई, उनको समझाऊं। और जब वो इमाउस के निकट पहुंचे तो ऐसा लगा कि जैसे वो आगे को बढ़ना चाहता है, पर उन्होंने यीशु को ये कहकर रोक लिया कि आप मेरे साथ ठहर जाएं, क्योंकि अंधेरा हो चला था। और यीशु प्रभु उनके साथ ठहर गए। और जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने रोटी ली और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, फिर रोटी तोड़ी और उन्हें दी। वे एकदम से यीशु को पहचान गए कि वो कौन है। वो तुरंत जैसे उन्होंने रोटी ली और पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर चेलों को दी, वो तुरंत यीशु प्रभु को पहचान जाते हैं कि अरे ये तो यीशु है जो हमारे साथ रहता था, जो हमारे साथ चलता था, जो बड़े बड़े काम करता था। इसने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। ये तो वही प्रभु है। वो पहचान जाते हैं कि ये कौन है। और अचानक उनकी आंखों से यीशु प्रभु ओझल हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, पहचान जाते हैं और यीशु प्रभु ओझल हो जाते हैं। चेले आपस में कहने लगे, जब यीशु मार्ग में हमसे बातें कर रहा था तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित नहीं हो रहे थे? वे तुरंत यरूशलेम को लौटे और जो कुछ हुआ था सब अन्य चेलों को बताया। उन्होंने बताया कि जब उसने रोटी ली और पिता को धन्यवाद दिया, पिता को धन्यवाद देते हुए रोटी तोड़ी, तब हमने उसे
पहचान लिया कि ये वही यीशु है जिसके साथ हम चलते थे, जिसके साथ हम बातें करते थे, हम तमाम तरह की शिक्षा को प्राप्त करते थे। और इसने तो अपने बारे में पहले ही सब बता दिया था। हम तब भी प्रभु को पहचान नहीं पाए। हम मार्ग में चल रहे थे, बातें कर रहे थे, ये मेरे साथ बातें करते हुए चल रहे थे, और जो कुछ हुआ था हम इनकी चर्चा करते हुए मार्ग में चली जा रहे थे, बढ़ी जा रहे थे, और यीशु प्रभु हमसे बातें कर रहे थे, पर उस समय पर हम नहीं पहचान पाए। हमने तब पहचाना जब उसने रोटी तोड़ी और हमें दी। प्रियो, आज परमेश्वर प्रभु अपने वचन के अनुसार वो जिंदा है। जैसा कि उसने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज हमारा यीशु प्रभु संसार के कोने कोने में जीवित है, यानी हमारे हृदय में वो जीवित है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। यूं ही हम अपने परमेश्वर की आराधना करते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, हम यीशु प्रभु को पहचान लें। प्रियो, कई बार यीशु प्रभु हमारे साथ साथ बात करते हैं और हम उनकी आवाज़ को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम प्रभु की बातों को पहचान तभी सकते हैं जब हम आत्मिक दशा में होते हैं। प्रियो, इसलिए हमेशा कोशिश यही करें कि आप प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से कतई अलग ना हो, क्योंकि ये हम भली भांति जानते हैं। वचन भी कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु को अपने हृदय में जगह दें, अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपने हम सबको अवसर दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हमारे भाई बहनों को संभाला। प्रभु जी धन्यवाद। बीते समय में परमेश्वर पिता हमने तमाम उन बातों को याद किया खुदावंद, हालेलुया हालेलुया, कि किस प्रकार किस कार्य के लिए आप इस संसार में आए प्रभु जी, और आपने वो सब कुछ पूरा किया खुदावंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जिसकी आज्ञा पिता ने आपको दी थी प्रभु जी, और हमारा छुटकारा कराया। प्यारे परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें ये समय दिया है परमेश्वर कि हम तमाम बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के प्रेम में निरंतर बढ़ते रहें। प्रभु, हर एक भाई के परिवारों में, हर एक बहन के परिवार में प्रभु तेरी आशीष हो। प्रभु, उनके निजी जीवन में परमेश्वर सुख और शांति हो। प्यारे प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि तू इस संसार में हम सबको शांति और आनंद देने आया प्रभु, हमें इस संसार में जीवन देने आया परमेश्वर हालेलुया, इस संसार में हमें मुक्ति देने के लिए आया परमेश्वर। तू मुक्तिदाता बनकर इस संसार में हालेलुया हालेलुया तूने जन्म लिया मेरे परमेश्वर हालेलुया। और खुदावन खुदा, हम विश्वास करते हुए जीवन में बढ़ते जाएं, कभी भी परमेश्वर निराश होकर हम पीछे ना लौटें परमेश्वर, बल्कि खुदा हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए कि हम तेरी आवाज़ को पहचान पाएं प्यारे खुदावन, और तेरे संग संग चलने पाएं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।